हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लेमड़ा फॉर विच इक्वेशन दिस वन इक्वल टू लेमड़ा हैज़ अ रियल सॉल्यूशन एक्स। सिंपली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा ये इक्वेशन है ना वो लेमड़ा के बराबर है, तो और ये बोल रहा है कि x के सारे रियल वैल्यू पे ये हमारा सॉल्यूशन देता है। तो बताओ लेमड़ा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है cos स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन की पावर 4x। ओके, और माइनस हमारे पास है 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, लेमड़ा। ओके ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर 2x माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 4 साइन की पावर 4x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू लेमड़ा। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे? आप ये पढ़ोगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये पहला नंबर। और दूसरा नंबर आप ये पढ़े होगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ओके, तो इस केस में अपन क्या करने वाले हैं, इसका और इसका यूज़ करने वाले हैं। देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर 2x माइनस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x पूरे का स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या 1 प्लस कॉस 2x। ओके, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लेमड़ा। ओके, अपन इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार। क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर 2x माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x। ओके, पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लेमड़ा। क्लियर? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपन क्या करते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस 1/2 इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 2x। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू लेमड़ा। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस cos 2x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1/2 cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1 और माइनस cos 2x इज इक्वल टू लेमड़ा। ओके, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ए टर्म और ए टर्म क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 0 बन गया। और अपन क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, और अपन इसको और इसको एक साथ रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे बन रहा है हमारे पास -1/2 cos स्क्वायर 2x, जस्ट सेकेंड, माइनस नहीं प्लस में आ रहा है, जस्ट सेकेंड, माइनस में, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1/2 और -1 इज इक्वल टू लेमड़ा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा लेमड़ा इज इक्वल टू, ये दोनों पकड़ते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 1/2 cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3/2। क्लियर? ये बन गया। ओके, अब आप ऑलरेडी पढ़े होगे, थोड़ा सा हम और याद दिला देते हैं आपको। आप पढ़े होगे कि जो cos थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से लेके 1 होता है। ओके, ये पढ़े होगे। और इसके अलावा आप एक चीज़ और पढ़े होगे कि cos स्क्वायर जो थीटा का रेंज होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि स्क्वायर वाला क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब और 0 भी बराबर हो सकता है, मीन्स इसका वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर, उससे बड़ा, और 1 के बराबर और 1 से छोटा, ये होता है स्क्वायर में। आप यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी रहो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे, उसके लिए ऑलवेज वैलिड है। पल्ले पड़ा सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसका यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, नोटा x है, यहाँ पे क्या है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास
2x है। ओके, तो यहाँ पे ए हमारा x है या फिर 2x है, इसका जो रेंज है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्चुअली इससे हमारा डोमेन में चेंज आता है बट रेंज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 0, यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1, तो इसको लोग पुट करते हैं, एक बार पुट करते हैं 1 और एक बार पुट करते हैं 0, हमारे पास पुट करते हैं 8 cos स्क्वायर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो लैम्बडा मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा यहाँ पे 0 -3/2, मतलब -3/2, और हम लोग पुट करते हैं cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास लैम्बडा मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास हो जाएगा लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर -3/2, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा हमारे पास -1। तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1 और लैम्बडा मीन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -3/2। इसका मतलब क्या होगा, लैम्बडा हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, हमारा लैम्बडा लाई कर रहा है -3/2 से लेके -1। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, चलो बाय बाय।